Now this is the second video of chapter 3 of history. Now I'm continuing. Now the fourth topic is the problem in the permanent settlement. Now there were so many problems in the permanent settlement. The first one is revenue fixed was so high that the zamindars couldn't pay. The revenue which the Britishers fixed for the land, it was too high, and so the zamindars were not able to pay that revenue. तो मेन प्रॉब्लम उसमें ये थी कि इतना रेवेन्यू इतना ज़्यादा होने की वजह से ज़मींदार जो थे वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे. दूसरा था कि इतने ज़्यादा ज़मींदार थे एंड न्यूमरस ज़मींदारीज वेयर सोल्ड एट ऑक्शन. जो दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, तो उन लोगों की जो ज़मीन होती थी या उनके जो लैंड होते थे वो ऑक्शन में बेच दिए जाते थे. ठीक है, उसका ऑक्शन कर दिया जाता था एंड इट वाज सोल्ड. तो इससे इस तरीके से ज़मींदार जो थे दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन लैंड इम्प्रूवमेंट. तो वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे कि वो लैंड को इम्प्रूव कर सकें. दूसरा क्या था, कल्टिवेटर्स फाउंड दिस सिस्टम ऑपरेसिव. कल्टिवेटर्स को लगता था कि ये उनके फ़ायदे का काम नहीं है, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, इसमें दबाया जा रहा है. उसके क्या कारण थे कि उन लोगों से बहुत ज़्यादा हाई रेंट लिया जा रहा है. उन लोगों से जो रेंट लिया जाता था वो बहुत ज़्यादा होता था. वो मनी लेंडर से जो भी पैसा लेते थे तो उनको बहुत ज़्यादा उनको भी देना पड़ता था, मनी लेंडर्स को भी देना पड़ता था, एज वेल एज़ उनको ज़मींदार्स को भी देना पड़ता था. राइट्स ऑफ द लैंड इनसिक्योर. और अगर वो पैसे नहीं दे पाते थे तो उनके जो लैंड होती थी उसको छीन लिया जाता था, उसको ऑक्शन कर दिया जाता था. एक बार उन लोगों ने मेहनत करके देयर वाज एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर्स. उन लोगों ने अपने एग्रीकल्चर में एक्सपेंशंस की. तो लेकिन उससे क्या हुआ कि ज़मींदार्स को तो फ़ायदा हो गया, जो प्रॉफिट होता था वो ज़मींदार को मिल गया, लेकिन कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि कंपनी ने तो फिक्स्ड रेवेन्यू किए हुए थे, परमानेंट रेवेन्यू थे उनके, वो कोई चेंज नहीं कर सकते थे. इसलिए जब अगर एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होता था तो वो ज़मींदार को फ़ायदा देता था, कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता था. द अदर इज़ अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड दैट इज़ माहलवारी सिस्टम. एक नया सिस्टम उन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस किया बिकॉज दे वर सो मेनी प्रॉब्लम्स वर देयर इन द परमानेंट सेटलमेंट. सो द अदर सिस्टम वॉज द माहलवारी सिस्टम. माहलवारी सिस्टम के अंतर्गत कंपनी नीडेड मोर मनी because company wanted more money to for the administration as well as for the trade. So what they have done in the northwestern province of Bengal, they have introduced this mahalwari system. इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो था he was Holt Mackenzie. He has introduced this mahalwari system in the year 1822. 1822 में उसने किया. mahal means village. महल मीन्स विलेज. जैसे विलेज है वो क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है. वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मिलजुल करके रहते हैं और उनकी जो लैंड है उसमें जो उनका प्लॉट है जिसमें कि वो खेती बाड़ी करते हैं उसको मेजर कर लिया जाता है. एंड इतने सारे अगर उसमें प्लॉट हैं तो इन सब को वो मेजर कर लेते हैं और उसके बाद उसका एक टोटल निकाल लेते हैं कि इतना लैंड है तो इतना रेवेन्यू जो है वो आना चाहिए. एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज एडेड एंड कैलकुलेटेड. टोटल ड्यू ऑफ द विलेज, कितना उसको देना है टैक्स, वो उसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. एंड हाउ इट इज़ एस्टिमेटेड, इस तरीके से जो कलेक्टर है वो जाएगा एस्टिमेट करने के लिए. ही वेंट टू विलेजेस, इंस्पेक्टेड लैंड एंड मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड, देन डिसाइडेड रेवेन्यू. तो वो ये सब किसका काम है? दैट इज़ द वर्क ऑफ ए कलेक्टर का काम. अमाउंट वुड बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली. अब एक बार वो उन लोगों ने गलती कर ली थी परमानेंट सेटलमेंट में कि उन्होंने वो टैक्स जो था फिक्स कर दिया था. नाउ दिस टाइम उन्होंने बोला कि नहीं, अमाउंट विल बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली. टाइम पे हम इस अमाउंट को रिवाइज़ करेंगे कि बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है. एंड हु इज़ गोइंग टू कलेक्ट?
द विलेज हेडमैन विल कलेक्ट रेवेन्यू एंड ही विल पे इट टू द कंपनी, और वो किसको जा कर के देगा, फिर कंपनी को देगा. इट मीन्स द रोल ऑफ जमींदार वॉज नील. अब किसका मेन रोल है, मेन रोल अब है विलेज हेडमैन का. ही विल बी कलेक्टिंग एंड गिविंग इट टू द कंपनी. सो इवन the other system they introduced in the southern part of India, that is the Monroe system. ये Monroe system जो है it is introduced by Thomas Monroe. So I will show you the photograph afterwards. Now Monroe system is also known as Roytwari system. Roytwari system, it was introduced in southern area. Roytwari or Monroe system was introduced as in south no traditional जमींदार्स were available. क्योंकि साउथ में तो ज़मींदार्स नहीं थे, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने रॉयतवारी सिस्टम शुरू किया. एंड इन द नॉर्दर्न एरियाज वी वेर हैविंग दैट टाइम ज़मींदार्स. अब साउथ में नहीं थे, वहाँ पे रॉयट्स होते थे, तो उन्होंने रॉयट्स मीन्स पीजेंट्स, उन्होंने उनके बेसिस पे ही वहाँ पर ये सिस्टम जो है वो शुरू किया. दे ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय, दिस इज़ स्मॉल स्केल में इन्होंने वहाँ पे शुरू किया पहले ब्रिटिशर्स ने. ही वॉज कैप्टन अलेक्जेंडर रीड. ठीक है, अलेक्जेंडर रीड ने पहले शुरू किया साउथ में. वो कौन से एरिया में किया, जो उन्होंने एरिया टीपू सुल्तान से जीते थे. ठीक है, टेरिटरी गेन फ्रॉम टीपू सुल्तान. नाउ अगेन दिस Monroe system was developed by Thomas Monroe and then it was extended all over the southern India. Now you can see the photograph of Thomas Monroe. This person is the Thomas Monroe. Thomas Monroe, he was governor of Madras between the year 1819 to 1826. This person developed the Monroe system in the southern area. Now why रॉयतवारी, रॉयतवारी की सिस्टम क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज रॉयट्स कौन होते हैं, ये आर दीज आर द स्मॉल कल्टिवेटर्स इन साउथ इंडिया. स्मॉल कल्टिवेटर्स होते हैं. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव डन द डायरेक्ट सेटलमेंट विद दिस रॉयट्स. डायरेक्ट सेटलमेंट विद रॉयट्स, फील्ड्स वेयर सर्वेड एंड रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड. तो ये सर्वे किया गया और उसको एस्टिमेट किया गया. रेवेन्यू कलेक्टेड इंडिविजुअली, रेवेन्यू जो था इंडिविजुअली कलेक्ट किया जाता था. एंड व्हाट दे यूज्ड टू थिंक दैट बाय डूइंग दिस वी आर वर्किंग और एक्टिंग एज अ पैटर्नल फादर. एंड इफ द रॉयट्स और द फार्म, इफ द कल्टिवेटर्स आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन दे आर गोइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. ठीक है, तो इस तरीके से इन लोग ने ये वाला सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया इन साउथ. नाउ क्रॉप्स फॉर यूरोप, यूरोप में कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जा रही थी. तो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर रूलिंग इन इंडिया एज वेल एज दे हैव स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री साइड. कंट्री साइड इज़ विलेज एरिया. इन एरियाज़ में भी इन लोगों ने कल्टिवेट रूलिंग जो है वो शुरू कर दी थी. किस चीज़ के लिए, वन वाज फॉर रेवेन्यू, द अदर वाज फॉर क्रॉप्स. दो कामों के लिए, रेवेन्यू के लिए भी और क्रॉप्स के लिए. नाउ क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जा रही थी इन इंडिया में, जो पहले उन्होंने फोकस किया दैट वाज ओनली फॉर द ओपियम एंड इंडिगो. ओपियम आपको, ओपियम जो है वो नशीले पदार्थ जो होते हैं वो होता है, एंड इंडिगो इज़ द नील और यू कैन से द ब्लू कलर विच इज़ यूज्ड इन डाइंग द क्लॉथ. ठीक है, वाइट क्लोथ्स वगैरह इन सब में डाई के लिए यूज़ किया जाता है. क्रॉप्स जो थी, इट वाज क्रॉप्स प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन यूरोपियन कंट्रीज. क्रॉप्स वेयर, जो भी यहाँ पे ग्रो किया जाता था, इट वाज आल्सो सेंड इन द यूरोपियन कंट्रीज. क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी एंड दे रिक्वायर द रॉ मटेरियल्स. हमारे और भी कई चीज़ें जो हैं वो इन इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया जाता था. लाइक फ्रॉम बंगाल जूट वाज सप्लाइड, आसाम से टी, उत्तर प्रदेश से शुगर केन, महाराष्ट्र से कॉटन, पंजाब से वीट एंड मद्रास से राइस. इस तरीके से ये चीज़ें भी वहाँ पे सप्लाई की जाती थी. नाउ वाई द डिमांड फॉर इंडिगो, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो. इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी इन द यूरोपियन कंट्रीज़ एज वेल एज बाय द ब्रिटिशर्स. क्यों, बिकॉज अर्लियर
द ब्लू कलर इन प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। पहले जो होता था, क्या होता था कि प्लांट से इंडिगो जो है वो बनाया जाता था, मिलता था हमें, और वो कपड़ों में यूज़ किया जाता था। तो ब्रिटिश पीरियड में इंडिगो जो है इट वाज वेरी इन ह्यूज डिमांड, बहुत ज़्यादा इसको डिमांड में था। और ब्रिटेन वगैरह में जो है वो मॉरिश प्रिंट्स जो है वो यूज़ किए जाते थे। नाउ यू कैन सी हियर वन पिक्चर इज़ देयर। नाउ हियर यू कैन सी two pictures are given. One is the kalamkari print, ठीक है, which is printed in India, and here is a Morris cotton print which is printed in England. So that time ये जो cotton print है it was not as bright as Indian blue color, ठीक है, कलमकारी। तो उस समय जो है it was little dull and fainted. तो because of this also the indigo of Indian was in great demand. कुछ और भी इसके कारण हैं, और भी some causes are there, some reasons are there that why it was in great demand. एक तो है कि इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री इन द सेंस कि अगर आप अर्थ जो है, ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच में जो पड़ता है जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे होने की वजह से जो है इंडिगो जो है इट ग्रोज बेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, इस रीजन में होता है, और इसलिए इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। एंड सिंस पास डिमांड ऑफ इंडिगो फ्रॉम इंडिया ओनली इंक्रीज़ हो गया था, और क्योंकि डिमांड इसकी इंक्रीज़ हो रही थी तो उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा था। और यूरोपियन कंट्रीज़ में दूसरे उससे जो ब्लू कलर जो है वो यूज़ किया जाता था, दैट इज़ वोड, WOAD, वोड, विच इज़ अवेलेबल इन यूरोप। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज डाई, विच कलर, ब्लू कलर। तो वोड प्रोड्यूसर जो थे वो क्या करते थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया का जो इंडिगो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में आए, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से व्हाट दे हैव डन कि दे परसुएडेड देयर गवर्नमेंट टू बैन ऑन द इंडियन इंडिगो। लेकिन जो वहाँ के क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, दे परसुएडेड गवर्नमेंट टू रिलैक्स बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। उन्होंने उनको किसी तरीके से जो है बोला कि रिलैक्सेशन करो, बिकॉज इट वाज इन ग्रेट डिमांड। और क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रखा था, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट जो है उनके बाद से एग्री हो गई। सो देयर वाज राइज इन इंडिगो प्लांटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिगो जो प्लांटेशन है वो भी डेवलप होना शुरू हो गया। इंडियन इंडिगो जो है वो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ के पास जाता था, और वहाँ से जाता था कॉटन प्रोडक्शंस में, ठीक है, और क्लॉथ जो है वो इस तरीके से डाई किया जाता था। सप्लाईज फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिकन कोलैप्स्ड, ठीक है। और इंडिगो की और डिमांड किस लिए थी, और एक इसलिए भी इंडिगो की डिमांड हो गई थी क्योंकि जो उनको वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो इंडिगो मिलता था वो उनको मिलना बंद हो गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाउ दे वेर अ फ्री कंट्री एंड दे वेर फ्री फ्रॉम ब्रिटेन से वो आज़ाद हो गए थे, तो इसलिए वो अब उनको सप्लाई नहीं करते थे। तो 1783 से लेके 1789 तक इंडिगो प्रोडक्शन डिक्रीज्ड बाय हाफ। इसकी वजह से इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो कम हो गया, क्योंकि इन लोगों ने इनको देने से मना कर दिया था। और भी कारण है इंडिया जो है, और जो इंडिगो जो है उसकी वजह से क्या होता था कि इट रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर आप कंटिन्यूसली इंडिगो ग्रो करोगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डिस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब वो चाहते थे कि वो कई नई जगह ढूंढे जहाँ के उनको इंडिगो के लिए इंडिगो मिले और वो उसको सप्लाई कर सके। सो नाउ दे टर्न टूवर्ड्स इंडिया। तो इसलिए वो इंडिया की तरफ अब झुके कि इंडिया में नाउ दे विल फोर्स इंडियंस टू ग्रो इंडिगो। सो दिस वाज योर half of the chapter. Next half we will be doing in
next online class. Assignment I have given, which you can go through your topics and then you will be able to easily do it. So complete this in your history notebook and also learn these things so that you will be able to write down in your history or in social science exam. Thank you.